आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। वो औरत आई और वहीं मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मुझे उस औरत से थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ये औरत कुछ वैसी ही लग रही थी जो कुछ देर पहले सड़क के बीचों बीच मंडरा रही थी। मैं किसी तरह अपने डर को अपने अंदर दबाए वहीं चुपचाप खड़ा रहा। वो औरत भी वहीं चुपचाप खड़ी रही और ऐसे ही काफी वक्त बीत गया। काफी वक्त बीतने के बाद मुझे लगा कि अगर ये कोई सच में चुड़ैल होती तो अब तक तो मेरा काम तमाम कर दिया होता, मगर इसने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं, मतलब कि ये कोई चुड़ैल नहीं है। ये सोचकर मैंने उस औरत को टोकते हुए कहा, सुनिए, मुझे करछुआ गांव जाना है, क्या आपको वहां का रास्ता पता है? तो इस पर उस औरत ने मुझे आगे का रास्ता बता दिया, मगर अंधेरा होने के कारण मैं आसानी से रास्ता भटक सकता था। लिहाजन मैंने उससे पूछा, अगर आप मुझे आगे तक छोड़ देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो इस पर वो औरत मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हम दोनों उस बस स्टॉप से कुछ दूर आए ही थे कि मैंने बातों बातों में पूछा, आपका नाम क्या है? तो इस पर उसने कहा, जी मेरा नाम अवंतिका है, मगर आप मुझे चुड़ैल भी कह सकते हो। इस पर मैं थोड़ा घबराते हुए बोला, चुड़ैल? चुड़ैल क्यों? तो इस पर उसने कहा, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे चुड़ैल ही कहते हैं। इस पर फिर मैंने कहा, मगर क्यों? तो इस पर उस औरत ने अपना पाँव दिखाया जो उल्टे थे। उसके उल्टे पाँव देखते ही मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो सच में एक चुड़ैल है और मैं उसी वक्त चिल्लाते हुए भागा। मुझे पता नहीं था कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जा रहा है, मैं बस भागे ही जा रहा था। जब मुझे लगा कि मैं काफी दूर आ गया हूँ तो मैं एक जगह ठहरा और आसपास नजरें घुमाई। अंधेरा होने के कारण कुछ सही से दिख नहीं रहा था, तो मैंने अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन करनी चाहिए, मगर फ्लैशलाइट की जगह कैमरा खुल गया और कैमरे से फोटो क्लिक हो गई। मैंने तुरंत ही कैमरा ऑफ किया और फ्लैशलाइट ऑन की। फ्लैशलाइट ऑन करने पर पता चला कि आसपास पेड़ ही पेड़ हैं और एक रास्ता है जो कहीं जा रहा है। तो मैं भी उसी रास्ते पर बढ़ने लगा और तकरीबन 15 मिनट के बाद मुझे एक जगह कुछ घर नजर आए, तो मैं उन घरों की तरफ चल दिया इस उम्मीद में कि शायद कोई मदद मिल जाएगी। मगर जब मैं उन घरों के बीच पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैं वहीं पर एक घर के आगे बैठ गया क्योंकि मैं अब तक बहुत थक चुका था। अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी एक कदम भी चलने की। लिहाजन मैं वहीं जमीन पर ही लेट गया और मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख सुबह जाकर खुली। दिन की रोशनी में सब कुछ साफ साफ और सुंदर दिखाई दे रहा था, मगर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, जो कि चिंता की बात थी। मैंने अपना सामान उठाया और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। मैं अभी रास्ता ही ढूंढ रहा था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, जबकि वहां पर मेरे अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके होने का एहसास मुझे बराबर हो रहा था, जिस वजह से एक बार फिर डर मेरे पर हावी होने लगा था। मैं वहां से किसी भी तरह जल्द से जल्द निकलना चाहता था, मगर मुझे अभी तक सही रास्ता मिला ही नहीं कि तभी मुझे आगे वही औरत नजर आई जो रात में बस स्टॉप पर मिली थी। उसे सामने देख मैं समझ गया कि अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। तभी वो औरत मेरे पास आई और मेरे पीछे हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुझे पता था कि मेरे पीछे कोई नहीं है, तो मैंने उससे कहा, कोई और नहीं बल्कि तुम ही मुझे नहीं छोड़ोगी। हालांकि मैं बेहद डरा हुआ था और डर के मारे ही किसी भी वक्त मेरी जान जा सकती थी। इस पर उस औरत ने कहा, तुमने कोई फोटो खींच लिया था? इस पर मैंने उससे कहा, नहीं तो उसने कहा,
फिर वो तुम्हारे पीछे कैसे पड़ी? फिर जब मैंने ध्यान से सोचा तो याद आया कि गलती से एक फोटो तो क्लिक हुई थी रात के वक्त फ्लैश लाइट ऑन करने में। और जब मैंने उस फोटो को देखा तो दोस्तों कौन थी वो लड़की, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अंतिम कड़ी कल रात 8:15 बजे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।